501 लीनियर अलजेब्रा की इससे पहले फाइनल टर्म के आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो अपलोड की जिसमें एमसीक्यूज़ थे। अब इस वीडियो में कुछ पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और एमसीक्यूज़ आपको मैं शो करूंगा। तो पहले सब्जेक्टिव कर लेते हैं। ये सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ब्लॉक मैट्रिक्स गिवन गिवन है। एक ब्लॉक मैट्रिक्स दी होगी, फाइंड आउट वेदर इट इज़ इन्वर्टिबल और नॉट। तो आपने ये इसका आंसर लिख देना है। मैं अब सारे तमाम आंसर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल है। इसको चलें मैं पढ़ता हूँ। इफ़ द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। और वो इस तरह से इसको हम कैन आल्सो बी फाउंड इफ डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन होगा, तो फाइंड आउट वेदर सेट इज ऑर्थोगोनल और नॉट। तो ये इस तरह से आपने आंसर लिख देना है, जैसे u1 डॉट u2 जो है इज इक्वल टू ज़ीरो, u2 u3 का प्रोडक्ट ज़ीरो u3। तो इस तरह से जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वाज गिवन, फाइंड आउट वेदर द कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल और नॉट। तो कॉलम का इस तरह से होता है कि दो को आपस में जो है आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आइडेंटिटी होता है प्रोडक्ट, तो फिर वो ऑर्थोनॉर्मल होता है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर नॉट। तो इसका ये इस तरह से आंसर है, देखें उसका प्रोडक्ट का सम है या प्रोडक्ट डिवाइड बाय, इस तरह से ये दो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट के होते हैं। एक ये भी है। फिर इसके बाद एक ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर वी वेयर द मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स विद सम स्केलर वाज गिवन। इसका चूँकि वो ड्राइंग भी नहीं है, आंसर भी नहीं है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट इन्वर्टिबल, और ये भी रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर प्रोडक्ट बाय यूक्लिडियन मेथड से लिखनी है। तो इनर प्रोडक्ट इस तरह से होती है। हाँ, ये आंसर है उसका। एक ये है, इस तरह से दिए होंगे वी यू और वी प्लस यू, फाइंड आउट के करना था कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो इसका ये इस तरह से ये आंसर है, ये ऐसे देख लें। फाइंड आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक मैट्रिक्स दी होगी उसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। ये इस तरह से आइगन वैल्यूज़ फाइंड होती हैं, ये देखें ए इंटू लेमडा आई। तो ये देखें हैंड आउट से ये लगाया हुआ है, तो इसको सारा देख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ज़ीरो टू पाई हैज़ आई इनर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन एफ टी जी टी डी टी शो दैट कॉस्ट इंट और साइन एम टी आर ऑर्थोगोनल, कॉस एन टी और साइन एम टी आर ऑर्थोगोनल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था कुछ जो आए हुए हैं सब्जेक्टिव में। फिर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये वेक्टर्स के बारे में है। इसका जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स का फार्मूला, ये इस तरह से लिखेंगे आंसर में। फाइंड ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट आइगन वेक्टर ऑफ ए, ये क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ए वाज गिवन एज 6। इस तरह इनर स्पेस वेक्टर शो दैट यू वी एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये इस तरह से है। सैडल पॉइंट ऑफ डायनेमिक सिस्टम जो है, ये है इसका आंसर है, ये सैडल पॉइंट का। तो नेक्स्ट है, फाइंड आउट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन टू स्पैन यू टू। ये इस तरह आपने आंसर लिख देना है, ये हैंड आउट से लगाया हुआ है। फिर है, एक्सप्लेन थ्री एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर स्पेस की थ्री एप्लीकेशन जो हैं, शटल स्पेस, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। फिर ये क्वेश्चन है, कंप्यूट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट ऑफ वन और -1 ऑन टू द लाइन थ्रू -1 3 एंड ओरिजिन। तो ये इसका आंसर है, इस तरह से ये देख लें, ये आएगा। फिर ये क्वेश्चन है, लेट्स सी 0 2 पाई इनर प्रोडक्ट, ये पहले भी रिपीट हो गया।
फिर ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, फाउंड आउट करना है, यू और वी गिवन हो, तो ये इस तरह से यू वी का डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। फिर ये इस तरह से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पैन, इसका ये आंसर है। ये एक फ़ाइल थी, अब ये दूसरी एक और फाइल है। इसमें ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी देन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर है ए जो है ये है और बी का ये मैट्रिक्स है। ये 2 मार्क्स का है, तो ये एक लेट ए है, ये मैट्रिक्स है। तो सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स, ये उसका जो है आंसर है। फिर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिटरमिन करना है मैट्रिक्स ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर और ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर और ब्लॉक डायगोनल। ये मैट्रिक्स है बी, तो अपर का पता ना आपको कि उसका इस तरह से जो एज निकले होते हैं वो अपर होती है, जो लोअर होती है उसके नीचे एज होते हैं, ऊपर से वो एज नहीं होते, इस तरह अपर लोअर मैट्रिक्स होती है। फिर ये डिटरमिन दी वैल्यू एज फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो ये इसका है आंसर। कंप्यूट द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर, तो इस तरह से वो कंप्यूट होगा इसका, ये इसको कंप्यूट करना है। फिर है क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 22 से, ये कुछ सब्जेक्टिव थे। अब आपको ना कुछ मैं जो एमसीक्यू जो और कुछ नए एमसीक्यूज हैं वो दिखा देता हूँ। ये एमसीक्यूज हैं, फॉर एनी सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी विच वन इज़ नॉट द एक्सियम्स ऑफ सब स्पेस, तो इनमें से 4 में से ये वाला ऑप्शन होगा, फॉल आर यू वी इन डब्ल्यू एंड यू माइनस वी मस्ट बी इन डब्ल्यू, तो ये उसका एक्सियम नहीं होगा, बाकी तीनों एक्सियम्स होंगे उसके। तो ये एक और है, विच वन इज़ नॉट द एक्सियम ऑफ वेक्टर स्पेस का, वो ऊपर सब स्पेस के एक्सियम थे, ये वेक्टर स्पेस का, इनमें से कौन सा एक्सियम नहीं है, तो ये 0.u इज इक्वल टू यू, ये एक्सियम नहीं होता वेक्टर स्पेस का, ये सब स्पेस का एक्सियम नहीं है और ये वेक्टर स्पेस का एक्सियम नहीं है। नेक्स्ट है, गॉस सीडल मेथड इज एप्लीकेबल टू स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स, तो ये ट्रू है। फिर ये एक और एमसीक्यू था, इसका वो ऑप्शन नहीं है, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट वी कैन इजीली चेक द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट एंड इट इज़ यूनिक, ये ट्रू और फॉल्स होगा। तो नेक्स्ट है, एट व्हाट कंडीशन डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इज पॉसिबल, तो वो कंडीशन ये होगी व्हेन ए एंड बी आर एन इंटू एन मैट्रिसेस, यानी कि सेम ऑर्डर की हों। फिर है, फॉर एनी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स ए वेयर डिटरमिनेंट ए 3 और डिटरमिनेंट 2 ए जो है वो क्या होगा, तो 2 ए का आंसर होगा 6 होगा। नेक्स्ट है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना ये, तो 2 3 2 6, if a multiple of one row of a square matrix A is added to another row to produce a matrix B, then which of the following condition is true, तो कौन सी following determinant B is equal to determinant A, ये ऑप्शन ट्रू है। फिर ये क्वेश्चन है, Jacobi's method is a method of solving a matrix equation on a matrix that has no zeros along its main diagonal, तो ये ट्रू है। फिर है, while using the Cramer's rule to determine D is equal to 0 and अदर डिटरमिनेंट इज नॉट ज़ीरो, एक जो है वो ज़ीरो है दूसरी नॉट ज़ीरो है, देन हाउ मैनी सोल्यूशंस आर देयर, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल परमुटेशंस ऑफ 1 2, यानी कि 1 2 के ज़रिए कितनी परमुटेशंस बनेंगी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन लिख दिए, बाकी 3 ऑप्शन वो यहाँ से स्किप कर दिए हैं। 1 2 2 1 ये उसका होगा आंसर, जो भी ऑप्शन आएंगे उनमें से ये वाला उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट वी कैन इजीली चेक द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट एंड इट इज़ यूनिक, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर ये क्वेश्चन है, फिर मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एडेड टू अनदर रो टू प्रोड्यूस ए मैट्रिक्स बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू के डिटरमिनेंट ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what condition the Cramer's formula is valid for linear system when matrix is n into n। next question है कि matrix has not the same determinant if we add a multiple of a column to another column, तो ये true है।
In Jacobi's method is a method of solving a matrix equation in matrix that has no zero along its main diagonal. ये भी true है. फिर ये question है, which of the following is the volume of the parallelopiped determined by the columns of A where A is a 3 into 3 matrix. तो इसका आंसर होगा determinant A. फिर है for any 3 into 3 matrix फिर ए जो है ए मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट A3 है, तो डिटरमिनेंट 2 6 दोबारा रिपीट हो गया. तो विच वन इज नॉट द एग्जाम वेक्टर स्पेस का कौन सा एग्जीमन नहीं है, ये वाला ये भी रिपीट हुआ है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जीम ऑफ वेक्टर स्पेस वेयर यू वी डब्ल्यू इन वी आर सेट ऑफ वेक्टर्स एंड एल एम एन आर स्केलर्स. तो यू डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू. तो दिस इज नॉट द एग्जीम ऑफ वेक्टर स्पेस, नहीं होगा. फिर if two rows and columns of a square matrix are identical हैं तो the determinant A will be 0 होगी. if A is strictly diagonally dominant then A is invertible. तो A अगर A जो है strictly diagonally dominant होगी तो A जो होगी वो invertible होगी. ठीक है, ये नीचे आ गया है, ये वर्ड इन्वर्टिबल है. ठीक है, नेक्स्ट है तो गॉस सीडल मेथड इज एप्लीकेटेड टू स्ट्रिक्टली डोमिनेंट मैट्रिक्स. ये ट्रू है. If the absolute value of each diagonal entry exceeds the sum of the absolute values of the other entries in the same row, then a matrix A is called. तो ये होगी strictly diagonally dominant. ठीक है, ये होगा इसका आंसर, strictly diagonally dominant. ये आंसर होगा इसका. सेविंग में थोड़ा. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है Jacobi's method is a method of solving a matrix equation on a matrix that has no zeros along its main diagonal. ये ट्रू है. तो विच वन इज नॉट द एग्जाम वेक्टर स्पेस का एग्जाम कौन सा नहीं, तो ये वाला पहले भी आया, 0 डॉट यू इक्वल टू वी यू. लेट W है एक्स वाई such that एक्स वाई इन आर रिलेशन एंड एक्स इज इक्वल टू वाई. इफ W ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ प्लेन है, तो वो कह रहा है क्या जो W है वो वेक्टर सब स्पेस ऑफ प्लेन है, यस और नो. तो नो इसका आंसर है. इफ़ A इज a triangular matrix then determinant A is the product of the entries on the main diagonal of A. तो ये इसका आंसर होगा. फिर क्वेश्चन है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स वी कैन इजीली चेक द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट एंड इट इज़ यूनिक. ये ट्रू है. If a matrix A is invertible then if a matrix A is invertible then adjacent A is also invertible. तो ये ट्रू है. फिर if all the entries of a row or a column of a square matrix are 0 then determinant A will be, ये भी 0 होगी. अब ये क्वेश्चन है कि if a system equation is solved using the Gauss-Seidel method, then which of the following is the most appropriate answer about the matrix M that is derived from the coefficient matrix? तो वो आंसर ये होगा all of its entries below the diagonal must be 0. ये इसका करेक्ट आंसर होगा. फिर नेक्स्ट सॉरी ये वाला नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ये है all of its entry above the diagonal must be 0. ये इसका ट्रू आंसर करेक्ट आंसर है. ये देख लें इस तरह से दोबारा. ये क्वेश्चन है तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है लेट W इज इक्वल टू 1 बाय सच दैट Y इन R. इज W ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ प्लेन है कि नहीं, W जो है वेक्टर सब स्पेस ऑफ प्लेन, तो नहीं, नो आंसर है इसका. फिर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपेड डिटरमिनेंट बाय कॉलम ऑफ A वेयर A इज ए 3 into 3 मैट्रिक्स. तो इसका आंसर है डिटरमिनेंट A. ठीक है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है एट व्हाट कंडीशन द क्रैमर्स रूल फेल. किस कंडीशन में क्रैमर रूल फेल हो जाता है, तो वो कंडीशन ये है व्हेन द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0. ठीक है, ये इसका होगा आंसर. फिर ये क्वेश्चन है ऑल द लाइंस दोज पासेस थ्रू ओरिजिन आर नॉट द सब स्पेस ऑफ प्लेन. तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स होगा. ठीक है, ऑल द लाइन दोज पासिंग थ्रू ओरिजिन आर नॉट द सब स्पेस ऑफ प्लेन, तो इसका आंसर है फॉल्स. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम डिटरमिनेंट, तो ये इसका आंसर है ट्रू। ये क्वेश्चन है कंसिडर सिस्टम लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए इज ए 3 to 3 मैट्रिक्स हैविंग 3 पिवट पोजीशंस, देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो वो जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट ये है, देयर इज ओनली वन फ्री वेरिएबल इन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है इफ ए फाइनाइट सेट एस ऑफ नॉन जीरो वेक्टर स्पैन ए वेक्टर स्पेस बी, देन सम सबसेट्स ऑफ एस इज बेसिस फॉर बी, ये भी फॉल्स है। अब ये क्वेश्चन है एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स एक्स, अब ये हैं, एक ये है वेक्टर है, ये एक्स, एक वेक्टर एक्स है, एक वेक्टर वाई है, ये दो वेक्टर्स हैं। इनके बीच में दरमियान में जो एंगल बिटवीन है वो क्या होगा, तो इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो पाई/3 होगा। ठीक है, ये देख लें, दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान में एंगल जो होगा पाई/3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए देन एन आइगन वैल्यू ऑफ ए-1 विल बी होगी, तो कैन नॉट बी डिटरमिनेंट, सॉरी इसका मैं मेंशन नहीं कर सका। हाँ यही है इसका, कांट बी डिटरमिनेंट, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए-1 विल जो होगा वो कांट बी डिटरमिनेंट, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी है। इफ रैंक ऑफ ए 3 into 5 मैट्रिक्स इज 3, देन डायमेंशन ऑफ इट्स नल स्पेस वो होंगी, वो इसकी जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होंगी वो 0 होंगी। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है इफ v1 v2 v3 vn be the orthogonal set of vectors and which statement must be, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, 1 2 3, तीन स्टेटमेंट दी हुई है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ना वो सिर्फ ट्रू है, वी आई इंटू वी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। फिर ये एक इफ ए मैट्रिक्स ए हैज़ 0 एंड एन आइगन वैल्यू विच स्टेटमेंट अबाउट ए मस्ट बी ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये तीन स्टेटमेंट हैं, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी, मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर ये क्वेश्चन है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर इज सच दैट टी टी ई वन ये मैट्रिक्स है, टी ई टू ये मैट्रिक्स है, तो टी जो है 1/-3 जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो है आंसर, सॉरी मुझसे मिस हो गया, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टी एक्स है और इक्वल टू है -x2/x1 आ जाएगा, इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, u है, v दिया हुआ है, देन द इमेज ऑफ u प्लस वी, u और v को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो उसका आंसर ये होगा। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है इन दिस सेट एस, ये एक सेट एस है टी इन आर, देन इट्स डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी, वो 2 डायमेंशन होगी इसकी। फिर ये क्वेश्चन है लेट ए एक डिटरमिनेंट है और u है, तो u इज़ इन, u किस में है, इसका भी आंसर जो है ना मिस हो गया है, ये इसका भी आंसर मेंशन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है इन द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स बी इफ द ऑर्डर ऑफ ए जो है 4 into 3 है और बी का 4 into 1 है, देन ऑर्डर ऑफ कॉलम वेक्टर वो ऑफ एक्स क्या होगा, 3 into 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ रो वेक्टर्स ऑफ ए 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो उसका आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ट्रांसपोज ऑफ इसका आइडेंटिटी मैट्रिक का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ नॉन इन्वर्टिबल सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज वैनिश, ये इसका आंसर है, डिटरमिनेंट ऑफ नॉन इन्वर्टिबल सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज वैनिश। दूसरा क्वेश्चन है रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज 0, जीरो मैट्रिक्स का रैंक भी जो है वो 0 होगा किसी भी ऑर्डर की। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ किसकी होंगी, 2 की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ देयर आर 2 वेक्टर्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन बोथ वेक्टर्स जो होंगे वो आर ऑर्थोगोनल होंगे, उन दोनों ऑर्थोगोनल होंगे वेक्टर। फिर ये एक फिगर दी हुई है विच पाथ इन द फॉलोइंग फिगर कैन
गिव द लीस्ट स्क्वायर डिस्टेंस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग लीस्ट स्क्वायर एरर। तो लीस्ट स्क्वायर डिस्टेंस और लीस्ट स्क्वायर एरर फ्रॉम द लाइन एल, ये एल है, लाइन एल से लीस्ट स्क्वायर डिस्टेंस लीस्ट स्क्वायर एरर वो क्या होगा। तो ये इसका आंसर है यूनिक पाथ ए नॉट फॉर विच ए नॉट इज ऑर्थोगोनल टू लाइन एल, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन है, ये 0x+0y=5 हैज़, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, एम्प्टी सोल्यूशन है, जीरो से देखना मल्टीप्लाई हो रहा है, एम्प्टी सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये एक टी इंटू डिटरमिनेंट x1 x2 है, और दूसरा इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इज इक्वल टू, ये इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2 टू R3। ठीक है, ये R2 है टूवर्ड्स R3, ये इसका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ ज़ीरो वेक्टर स्पेस जो होगी इज 1 होगी, डायमेंशन ऑफ ज़ीरो वेक्टर स्पेस जो होगी वो 1 होगी, सॉरी नहीं 1 नहीं होगी, नॉट डिफाइंड होगी। डायमेंशन ऑफ जो ज़ीरो वेक्टर स्पेस होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, ये आंसर नहीं है, ये है नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि ज़ीरो की तो डिफाइंड होगी नहीं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ज़ीरो वेक्टर स्पेस होगी वो नॉट डिफाइंड, ये करेक्ट है।